हम लोग शुरू करते हैं मेल मर्ज। बाकी पिछले क्लास में इन्वेलप लेबल ये सारा कंप्लीट था। मेल मर्ज का यूज क्यों करते हैं? देखो, मेल मर्ज क्या होता है, जैसे कोई एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को भेजना हो, ठीक है। जैसे कोई नोटिस हो या कोई भी चीज हो, यदि अलग अलग लोगों को भेजना हो एक ही डॉक्यूमेंट को, तो हम किसका यूज करेंगे? मेल मर्ज का। अब जैसे मान लिया कि कोई इनविटेशन कार्ड देता है ना, तो उसमें लोग क्या करते हैं, मैन्युअली हाथ से लिखते हैं, है ना। सूरज कुमार, दीपक कुमार जो भी है, जहाँ पे टू लिखा रहता है वहां पे मैन्युअली हाथ से लिखते हैं। लेकिन हम मेल मर्ज के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे गेस्ट हैं सबको हम पर्सनली एक कस्टमाइज लेटर तैयार करके सबके नाम से पर्सनल तैयार करके हम वहां पे दे सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो मेल मर्ज का यूज होता है कि एक ही टाइप के डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को यदि भेजना हो, तो हम किसका यूज करेंगे? मेल मर्ज का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट मेल मर्ज, जिसमें हम चले आएंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में यहाँ पे हम चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये कुछ इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है लेटर, ईमेल, ईमेल मैसेज, इनवेलप, लेबल्स या डायरेक्टरी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमें लेटर को ही सिलेक्ट रखना है। और यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे पहले कुछ हम टाइप कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जैसे इनविटेशन लेटर, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सेंटर में ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से। और थोड़ा सा इसके फॉन्ट को इंक्रीज कर लो, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसमें टाइप करते हैं कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इस तरह से हमने टाइप कर लिया, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट सरस्वती पूजा ऑन 3 अप्रैल 2026. We are organizing a cultural program on this occasion. You are requested to come and enjoy the celebration. तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग की लेटर लिखा, इनविटेशन लेटर, है ना। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि ऊपर में जैसे डियर लिखते हैं ना, तो डियर के बाद सीधा हम नाम दे दें। डियर के बाद सीधा यहाँ पे क्या रहना चाहिए? नेम। और नेम के साथ क्या देना चाह रहे हैं? एड्रेस। नेम के साथ एड्रेस, क्लियर है? नेम के साथ एड्रेस दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेक्ट रिसिपिएंट पे हम क्लिक करेंगे। रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है? जो रिसीव करता है, रिसीवर, है ना। जो लेटर या इनविटेशन रिसीव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, एक है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट और एक है टाइप अ न्यू लिस्ट। तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब हुआ कि यदि हमारे पास पहले से कोई लिस्ट है तो उसका यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो हम टाइप अ न्यू लिस्ट का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन है, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है।
क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइटल है, फर्स्ट नेम, ये सारा चीज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए और एड्रेस चाहिए, दो ही चीज चाहिए। हमें क्या चाहिए, नेम और एड्रेस। तो बाकी सब किसी काम का नहीं है, तो बाकी को हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। ठीक है। हटाने के लिए यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम का एक ऑप्शन दिख रहा है, कस्टमाइज कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिसको रखना है उसको रखेंगे और नहीं तो उसको हम हटाएंगे। जैसे यहाँ पे टाइटल नहीं चाहिए तो सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर लेंगे। मान लिया ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करके डिलीट। ये सभी नहीं चाहिए तो जो भी चीजें नहीं चाहिए उसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट नेम के जगह सिर्फ नेम चाहिए, फर्स्ट इसमें से हटा देना चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रीनेम का, दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेम को हम हटा देंगे। हट गया। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ नेम। इसके बाद एक और चीज हमें क्या चाहिए, एड्रेस। तो ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एड्रेस टाइप कर देंगे। ठीक है। टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉलम या दो फील्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है, आ चुका है। अब यहाँ से ओके करेंगे तो ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम नाम टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई सुमित कुमार है, इसका घर मान लेते हैं गया जी। ठीक है। टैब से नीचे आ जाएंगे, मान लिया पंकज शर्मा, इसका मान लेते हैं पटना। दीपक कुमार, इसको मान लेते हैं दिल्ली। सुनील कुमार, इसका मान लेते हैं रांची। इस तरह से हम और नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है। इतना करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे नाम को सेव करने का ऑप्शन आया सामने, तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट के नाम से इसको हम सेव करते हैं। सेव हो गया और जो भी नाम हमने यहाँ पे टाइप किया था वो सामने यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आएंगे और जो नेम टाइप किया था इसको हटा लेंगे। यहाँ पे है सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऑलरेडी हमारा लिस्ट ये सिलेक्टेड है, ठीक है ना, तो यहाँ से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। एडिट करना हो तो यहाँ से जो भी चीज एडिट करना हो यहाँ पे क्लिक करके, यदि वापस एडिट करना हो तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल ना ही हमें सेलेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है हमने। यहाँ पे राइट योर लेटर, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर आइटम का, दिख रहा है मोर आइटम, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेम के सामने यहाँ पे डियर के आगे नेम आना चाहिए, तो नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक में, कोई समस्या? इसके बाद एड्रेस के आगे आएंगे और मोर आइटम पे आएंगे और एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे, तो एड्रेस भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसके बाद करना क्या है, प्रीव्यू योर लेटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है ना, अलग अलग नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब करेंगे क्या, कंप्लीट द मर्ज, इस ऑप्शन का यूज करेंगे, कंप्लीट द मर्ज। इसके बाद यदि डायरेक्टली प्रिंट करना हो तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो प्रिंट करने से पहले देखना हो कि कैसा है या कुछ एडिट करना है तो एडिट इंडिविजुअल लेटर, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल को सिलेक्ट रखेंगे
और यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये लेटर बन के तैयार हुआ। जैसे इनविटेशन लेटर में यहाँ पे डियर सुमित कुमार एड्रेस गया जी, ये बन गया। दूसरा लेटर यहाँ पे पंकज शर्मा के नाम से बना। तीसरा यहाँ पे दीपक कुमार। चौथा यहाँ पे सुनील कुमार। और भी नाम होते तो उनके नामों से भी यहाँ पे लेटर तैयार हो जाते। आई होप कि यहाँ तक समझने में किसी भी तरह की समस्या है नहीं ना।